दिवाली को बीते 14 दिन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर की हवा आज भी बेहद खराब कैटेगरी में है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एतराज भी जताया है। कोर्ट ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर की जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। दरअसल सबसे पहले दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर आज एयर क्वालिटी जो दर्ज की गई है वो है 362। ये बुधवार के 386 के मुकाबले 24 AQI पॉइंट्स कम जरूर है, लेकिन अभी भी दिल्ली की हवा वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी कि सांस लेने के लिए अब भी ये हवा बहुत खतरनाक है। इसी तरह हल्की गिरावट गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में दर्ज की गई है, लेकिन 334 AQI के साथ ये भी बेहद खराब कैटेगरी में है। सबसे ज्यादा खराब हालात है नोएडा के, जहां आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 454 दर्ज किया गया है और यह कैटेगरी बेहद गंभीर मानी जाती है। दिल्ली का AQI 362 की कैटेगरी में पहुंच चुका है और यह बहुत खराब में आता है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो वहीं गुरुग्राम में भी गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन 334 कोई बहुत अच्छी कैटेगरी नहीं है, यह भी बेहद खराब कैटेगरी है। दिल्ली एनसीआर में जारी प्रदूषण की बात की जाए तो इन हालातों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार कुछ हरकत में जरूर नजर आई। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ और उपाय किए गए। दिल्ली में बीती रात से ही पुलिस गश्ती देखने को मिली। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में ट्रक और भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ जरूरी सामान से लदी गाड़ियों को ही दिल्ली के अंदर प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। उधर गाजियाबाद में भी फायर ब्रिगेड की टीम पानी का छिड़काव कर रही है। तो नोएडा में एक स्मॉग टावर की शुरुआत की गई है। इन उपायों से प्रदूषण कितना कम होगा ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में तेज हवाएं 21 नवंबर तक तो नहीं चलने वाली, यानी कि तब तक खतरा बरकरार है। उसके बाद उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि अगर हवा चलेगी तो शायद पॉल्यूशन छटेगा। पॉल्यूशन पर केंद्र और राज्यों के रुख को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर तो की, साथ ही केंद्र और राज्यों के रुख को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फिर से फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। आपात संकट को सुलझाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी भी नजर आ रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर पाबंदी के बाद पटाखे क्यों जले। कोर्ट ने कहा सिर्फ बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि नौकरशाह फैसला लेने से बच रहे हैं, वो सिर्फ कोर्ट के आदेश का इंतजार करते रहते हैं और नौकरशाही जो है वो सुस्त है और सिर्फ हमारे फैसले पर दस्तखत करने का इंतजार नौकरशाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरशाह चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें बताए कि आग कैसे बुझाएं, कैसे बाल्टी उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम मौसम के सुधरने और धुएं के छटने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को करेगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के कुछ उपायों पर फौरन अमल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में अब सिर्फ गैस आधारित कारखाने ही चल रहे हैं। 300 किलोमीटर के दायरे में 11 में से 5 पावर प्लांट्स ही अब चल रहे हैं। 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। लोगों को कारपूल करने की सलाह दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की सलाह दी जा रही है। 10 साल की डीजल कारें और 15 साल की पेट्रोल कारें सड़कों पर नहीं उतारी जा सकेंगी। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से प्रदूषण वाले 13 हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार सड़कों पर उतरेगी। 1000 CNG बसें उतार रही है और जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिल सके और लोग अपने गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें। उधर कोर्ट में प्रदूषण की समस्या को लेकर समाधान निकालने की बात हो रही थी और कोर्ट के बाहर इसे लेकर कोर्ट के बाहर सियासत जारी थी। मुद्दा था विज्ञापन का। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सिर्फ साफ सुथरी दिल्ली का विज्ञापन दिखाते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने क्या जवाब दिया इस पर सुनिए। कंपोजर है, केमिकल है, उस पे कितना खर्चा हुआ। परचेस ऑफ पूसा बायो डिकम्पोजर कैप्सूल, ये कैप्सूल खरीदा अरविंद केजरीवाल जी ने कितने में? 40,000 रुपए, ₹40,000। अरविंद जी आपका बहुत धन्यवाद है। ये छोटा विषय नहीं है।
आप उत्तराखंड भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, बाकी सारी जगह इतनी व्यस्तता के बावजूद 40,000 रुपए दे करके आपने कैप्सूल खरीदा और पराली को जलाने के लिए आपने चिंता की और उसको ठीक करने की चिंता की। ये उसके लिए बहुत बहुत हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां अरविंद केजरीवाल जी ने 40,000 रुपए दिए हैं और आगे उसमें बहुत सारा चीज मिलाना भी पड़ता है, गुड़ और बेसन मिलाना पड़ता है स्प्रे करने से पहले। तो गुड़ और बेसन में अरविंद केजरीवाल जी ने 35,000 रुपए खर्च किए, 35,780 रुपए। तो 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदा और फिर गुड़ और बेसन के लिए 35,000 रुपए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर में रखकर ये गुड़ बेसन और कैप्सूल लेके जाएंगे, उसको स्प्रे करना है, तो ट्रैक्टर भी उन्होंने किराए पे लिया। जो किराए पे लिया ट्रैक्टर, वो कितने में लिया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।